जय भीम प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से भीम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन है संख्या 435.567 में दशांक का स्थानीयमान क्या होगा। आपने स्थानीयमान कई बार निकाला होगा और बहुत सारी संख्याओं का क्या है आपने स्थानीयमान निकाला होगा, लेकिन क्या कभी ये शब्द सुना है आपने दशांक। दशांक का स्थानीयमान कैसे निकालते हैं, दशांक कहते किसको हैं, ये चीज़ें क्या है कभी कभी हमें फंसा देती हैं, हमें पता नहीं होता है कि दशांक क्या होता है। तो आज हम यहाँ पर तीन चीज़ें जानने वाले हैं। दशांक किसे कहते हैं, शतांक किसे कहते हैं और सहस्त्रांक किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हमें दी हुई संख्या है 435.567 और हमसे पूछा है कि दशांक का स्थानीय मान बताइए। दशांक का स्थानीय मान बताइए। आपको याद रखना है कि जब भी कोई संख्या दशमलव में दी हुई है और उसमें किसी संख्या का स्थानीय मान पूछा है तो उस संख्या में ज़्यादातर जो होंगे अंक वो 3 अंकों तक क्या है, दशमलव के 3 अंकों तक आपको एक संख्या मिलेगी जिसमें आपसे दशमलव के बाद की संख्याओं का स्थानीय मान पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला अंक है यहाँ पर दाएं हाथ से 7 है और फिर 6 है और फिर 5 है। लेकिन अगर आप दशमलव के हिसाब से देखेंगे तो दशमलव के बाद का पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 6 और तीसरा अंक है यहाँ पर 7। यानी कि दशमलव के बाद पहला अंक 5, दूसरा अंक 6 और तीसरा अंक 7 है। जब भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो दशमलव के बाद का जो पहला अंक होगा उसी को हम कहते हैं दशांक और जो दूसरा अंक है उसको कहते हैं हम शतांक। यानी कि दशमलव के बाद का दूसरा अंक शतांक और दशमलव के बाद का जो तीसरा अंक है उसको कहते हैं हम सहस्त्रांक। क्या कहते हैं उसको, सहस्त्रांक। तो यहाँ आपको पूछा है कि दशांक का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ स्थानीय मान निकालने की जो विधि है दशमलव वाले क्वेश्चनों में वो हम इस तरह से निकालते हैं। जैसे दशमलव के बाद पहला अंक है तो पहला अंक का अगर आपसे क्या है स्थानीय मान पूछा है तो आप उसमें 10 का भाग देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि शतांक का स्थानीय मान बताइए तो आपको 100 का भाग देना है। और अगर आपसे पूछे कि सहस्त्रांक का स्थानीय मान बताइए तो आपको 1000 का भाग देना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दशांक का जो स्थानीय मान है वो है 0.5 और शतांक का स्थानीय मान अगर आपसे पूछे तो शतांक का स्थानीय मान है यहाँ पर 0.06 और अगर सहस्त्रांक का स्थानीय मान पूछे तो यहाँ पर है 0.007। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और अगर इन शब्दों से संबोधित किया जाए सवाल में तो इन शब्दों को जानना हमारे लिए क्या है, बेहद ज़रूरी होता है। तो इनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। उसके विपरीत अगर आपसे पूछा जाए ये वाली संख्या तो ये पूर्ण संख्या है, दशमलव में नहीं है। इसका आपको सीधे सीधे निकालना है। 5 गुणा 1, 3 गुणा 10, 4 गुणा 100। तो याद रखें कि दशमलव वाली संख्याओं में 10 से भाग देना शुरू किया जाता है पहले अंक में और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके पहले अंक में 1 से गुणा करनी शुरू की जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।